हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट जो धरती पर वापसी से पहले हुआ क्रैश। जाने पूरा प्लान जो है वो क्या है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का जो 9वां टेस्ट है वह कल लैंडिंग के दौरान जो है वो एक इंजन जानबूझकर बंद किया जाएगा। पिछले जो 2 टेस्ट थे वो फेल हो गए थे। जहां यह न्यूज़ जो है वह चर्चा में किस लिए है यह जानते हैं। जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और जो स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलन मस्क, उसकी जो कंपनी है स्टारशिप नामक दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट जो है वह लॉन्च किया है उसने। हालांकि धरती पर वापसी के दौरान जो है वो रॉकेट जो है वो क्रैश हो गया। इस टेस्ट के दौरान जो कंपनी है उसको एक सफलता भी मिली है, जो कि रॉकेट के जो बूस्टर है उसने अमेरिका में जो हाई लैंडिंग है वह की है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं एलन मस्क, उसकी कंपनी स्पेस एक्स ने जो है वो दुनिया के सबसे जो ताकतवर रॉकेट है उसके स्टारशिप को जो है वो तैयार किया था, जिसका 9वां टेस्ट जो है वो भारतीय समय अनुसार 28 मई की सुबह 5 बजे टेक्सास के जो बोका चिका है वहाँ से किया गया। हालांकि ये टेस्ट जो है वह कामयाब नहीं हो पाया। जो स्टारशिप की लॉन्चिंग के करीब 30 मिनट के बाद जो है यह रॉकेट जो है अपना कंट्रोल जो है वो खो बैठा, और इस वजह से जो है वो पृथ्वी के वातावरण में जब यह एंटर कर किया उसके बाद जो है यह नष्ट हो गया। ये तीसरी बार है कि जब स्टारशिप रॉकेट जो है आसमान में ही जो है वो नष्ट हो गया। क्या मिली? सफलता। जो इससे एक सफलता मिली है वह क्या मिली है? जो मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसको इस टेस्ट के दौरान जो है वो एक सफलता भी मिली है, और जो रॉकेट के बूस्टर ने अमेरिका की जो खाड़ी में हार्ड लैंडिंग जो है वह की है। लैंडिंग बर्न के दौरान एक सेंटर को जो है वो जानबूझकर बंद कर दिया गया था, जिससे बैकअप इंजन की क्षमता के बारे में जो है वो पता जो है वो लगाया जा सके। जो इसका 7वां टेस्ट हुआ था बूस्टर लॉन्च पैड जो है उसमें जो है यह वापस आया, लेकिन जो स्पेस क्राफ्ट था वह आसमान में ही जो है वो ब्लास्ट हो गया था। यह टेस्ट जो है जो 7वां टेस्ट है वह 17 जनवरी 2025 को जो है वो स्टारशिप का 7वां टेस्ट जो है वह कामयाब नहीं रहा था। लॉन्चिंग के समय जो है वो 8 मिनट के बाद जो बूस्टर है उसका जो निचला हिस्सा है वह अलग होकर वापस लॉन्च पैड पर जो है वो आ गया था, लेकिन शिप जो है उसका ऊपरी हिस्सा जो है वह ऑक्सीजन लीक से जो है वो ब्लास्ट हो गया था। जो 6ठा टेस्ट हुआ था लॉन्च पैड पर उतरने में जो है वो दिक्कत देखी गई थी, तो पानी में ही जो है उसे लैंड कराया गया था। उस समय पर जो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वह भी वहां पर जो है मौजूद थे। जो स्टारशिप का 6ठा जो टेस्ट हुआ था वह 20 नवंबर 2024 2024 जो है उसको हुआ था। सुबह 3:30 बजे किया गया था वह टेस्ट। अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वह जो है इस टेस्ट के समय पे जो है वो स्टार बेस पहुँचे थे। इस टेस्ट में जो है वो बस्टर को लॉन्च करने के बाद वापस जो लॉन्च पैड है उस पर कैच किया जाना था, लेकिन सभी पैरामीटर जो है वो ठीक नहीं होने के कारण इसे जो है पानी में ही जो है वो लैंड कराने का फैसला है जो है वो लिया गया था। स्टारशिप के इंजन को जो है वो स्पेस में फिर से चालू किया गया।
इसके बाद जो है वह हिंद महासागर में जो है उसकी लैंडिंग हुई थी। इसका जो 5वां टेस्ट किया गया था वह पहली बार जो है वह बूस्टर की जो लॉन्च पैड है उस पर कैच किया गया था। जो स्टारशिप का 5वां टेस्ट था वह 13 अक्टूबर 2024 को जो है वो किया गया था। इस टेस्ट में पृथ्वी से जो है वो 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए जो सुपर हैवी बूस्टर है उसको लॉन्च पैड पर वापस लाया गया, जिसे मैके जिला ने पकड़ा। जो मैके जिला है वह 2 मेटल जो हैं आर्म और जो चाप स्किल की तरह जो है वो दिखाई देती है। वहीं जो स्टारशिप की पृथ्वी के जो वायुमंडल में है उसकी री एंट्री जो है वह कराकर जो है हिंद महासागर में जो कंट्रोल्ड लैंडिंग कराई गई थी। स्टारशिप ने जो है जब पृथ्वी के वातावरण में एंट्री की तब जो है उसकी रफ्तार जो है वह 26,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और तापमान जो है वो 1430 डिग्री तक जो है वो पहुंच गया था। जो चौथा टेस्ट हुआ था वह स्टारशिप को जो है स्पेस में जो है उसे ले जाया गया था और जो है उसकी लैंडिंग जो है फिर पानी में जो है वो करा दी गई थी। जो स्टारशिप का चौथा टेस्ट हुआ था वह 6 जून 2024 को जो है वो किया गया था, जो सक्सेसफुल रहा था। जो कि 1:05 के इस मिशन को जो है वो बोका चिका से शाम 6:20 पर जो है वो लॉन्च किया गया था। इसमें जो है वो स्टारशिप को स्पेस में ले जाया गया, फिर पृथ्वी पर जो है इसे वापस लाकर पानी पर जो है वो लैंड कराया गया था। टेस्ट का जो मेन गोल था यह देखना था कि जो स्टारशिप जो है वह पृथ्वी के वातावरण में जो है वो एंट्री के दौरान जो सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं। टेस्ट के बाद जो है वो कंपनी के मालिक इलोन मस्क ने जो है यह भी कहा था कि जो कई टाइल्स के नुकसान और एक डैमेज फ्लैप के बावजूद स्टारशिप ने जो है वो समुंदर में सॉफ्ट लैंडिंग जो है वह की। और जो इसका तीसरा टेस्ट हुआ था वह जो है वो री एंट्री के दौरान जो है वो स्टारशिप के बाद से जो है उसका संपर्क टूटा था। ये टेस्ट जो है वो 14 मार्च 2024 को जो है वो हुआ था। जो स्पेस एक्स ने बताया था कि जो स्टारशिप री एंट्री के दौरान जो सर्वाइव जो है वह यह नहीं कर पाया था, लेकिन उसने जो है उड़ान के दौरान कई महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां थी वह हासिल की थी। वहीं इलोन मस्क ने जो है यह कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल जो है वह आधा दर्जन जो स्टारशिप हैं उनकी उड़ान भरेंगे। जो स्टारशिप ने ऑर्बिट में पहुंचने के बाद पेलोड डोर को खोला और बंद किया। रॉकेट के भीतर जो है वो 2 टैंकों के बीच कई टन तरल ऑक्सीजन को मूव किया गया और स्टारशिप की जो पृथ्वी के वातावरण में री एंट्री है वह भी कराई गई थी, लेकिन संपर्क जो है वह टूट गया था। दूसरा टेस्ट जो हुआ था उस टेस्ट में जो है बाद में खराबी आ गई थी। जो स्टारशिप का दूसरा टेस्ट हुआ था वह 18 नवंबर 2023 को जो है वो शाम के समय में 6:30 बजे किया गया था। लॉन्चिंग के करीब 2.4 मिनट बाद जो सुपर हैवी बूस्टर और जो स्टारशिप का जो सेपरेशन हुआ था उसके बावजूद बूस्टर को वापस पृथ्वी पर लैंड होना था, लेकिन 3.2 मिनट बाद जो है वह 90 किलोमीटर ऊपर यह फट गया था। इसीलिए जो है उसकी एंट्री जो है वो नहीं हो पाई थी। वहीं जो स्टारशिप है उसने यह जो है प्लान तय किया कि आगे बढ़ गया है। करीब 8 मिनट बाद जो है
वो पृथ्वी से 148 किलोमीटर ऊपर जो स्टारशिप है उसमें खराबी आ गई थी, जिस कारण उसे नष्ट करना पड़ा। फ्लाइट जो टर्मिनेशन है, उस टर्मिनेशन जो सिस्टम है उसके ज़रिए जो है इसे नष्ट किया गया था। दूसरे टेस्ट में जो है वो रॉकेट और स्टारशिप को जो है वो अलग करने के लिए पहली बार हॉट जो स्टैगिंग है उसकी प्रोसेस का इस्तेमाल जो है वो किया गया था, जो पूरी तरह से जो है वो सक्सेसफुल रही थी। सभी जो 33 रैप्टर इंजन हैं उन्हें भी जो है लॉन्च से सेपरेशन तक ठीक के फायर किया गया था। पहला टेस्ट जो हुआ था वह लॉन्चिंग के 4 मिनट बाद ही जो है वो विस्फोट हो गया था। 20 अप्रैल 2023 को जो है वो स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट जो है वो किया गया था। इस टेस्ट में जो है वो बूस्टर 7 और शिप 24 को लॉन्च किया गया था। उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही जो है यह मैक्सिको की खाड़ी के पास 30 किलोमीटर ऊपर जाकर ही स्टारशिप में जो है वो विस्फोट हो गया था। जो स्टारशिप के फेल होने के बाद भी जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने एम पॉइंट खुशी मना रहे थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जो रॉकेट था उसका लॉन्च पैड से उड़ना ही बड़ी सफलता थी। जो मस्क हैं उन्होंने जो है वो लॉन्चिंग से 2 दिन पहले कहा था सफलता जो है वो शायद ना मिले, लेकिन जो एक्साइटमेंट की गारंटी है जो स्पेस एक्स है उसने कहा था कि जो सेपरेशन स्टेज है उससे पहले ही इसका एक हिस्सा जो है वो अचानक अलग हो गया, जबकि यह तय नहीं था। इस तरह के एक टेस्ट के साथ जो है हम जो सीखते हैं उससे सफलता मिलती है। आज का जो टेस्ट है हमें स्टारशिप की जो रिलायबिलिटी है उसमें सुधार करने में मदद करेगा। जो टीम है उनका डेटा को जो है वो रिव्यू करना जारी रखेगी और अगले जो फ्लाइट टेस्ट है उसकी दिशा में भी जो है वह काम करेगी। जो स्टारशिप सिस्टम है वह कैसे काम करता है, उसकी हाइट जो है वो 403 फीट होती है। जो डायामीटर होता है वह 9 मीटर का होता है और जो इसकी पेलोड की कैपेसिटी होती है वह 100 से 150 होती है। जो स्टारशिप जो है वो फुली जो है वो रियूजेबल जो सॉफ्ट क्राफ्ट है। स्टारशिप सिस्टम का सेकंड स्टेज है जो व्हीकल में इंटीग्रेटेड पेलोड सेक्शन है और ये चालक दल को जो है वो कार्गो को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा और जो मंगल है उससे आगे ले जाने में जो है वो सक्षम है। स्टारशिप पृथ्वी पर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफ़र करने में भी जो है वो सक्षम है, जिससे 1 घंटे या फिर उससे कम समय में जो है वो दुनिया में कहीं की भी यात्रा जो है वो की जा सकती है। जो सुपर हैवी जो है उसमें जो है वो प्रोपेलर कैपेसिटी है। जो सुपर हैवी रॉकेट है वह स्टारशिप लॉन्च सिस्टम का फर्स्ट स्टेज या फिर जो बूस्टर है ये फुली रियूजेबल हैं और पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें जो है वो फिर से प्रवेश कर लॉन्च साइट पैट लैंड जो है वह कर सकता है। ये जो है 33 रैप्टर इंजन के जो पावर्ड हैं, जो सब कूलर है लिक्विड मीथेन CH4 और जो लिक्विड ऑक्सीजन है LOX का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जो सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने वाले में जो है वो सक्षम होगा स्टारशिप। जो पृथ्वी के ऑर्बिट तक जो है वो मैक्सिमम पेलोड जो है यह 29,000 स्पेस शटल और जो फॉल्कन हैवी है वह 63,800 और जो SL ब्लॉक 1 है उसमें जो है वो 95,000 और जो सेंटर्स है उसमें 118,000 जो है और स्टारशिप में जो है वो 1,50,000 का जो पेलोड है उसको जो है ऑर्बिट तक ले जा सकता है। स्टारशिप जो है वह क्या क्या कर सकता है और इसकी जो पेलोड की डिलीवरी है वह मून मिशन में अर्थ टू जो अर्थ है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंटरप्लेनेटरी की जो ट्रांसपोर्टेशन है
उसमें जो है किस प्रकार से काम करेगा। जो पेलोड की डिलीवरी है वह स्टारशिप को वर्तमान जो फाल्कन रॉकेट की तुलना में पेलोड को दूर और कम दाम में जो है वो लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो स्टारशिप की कई सैटेलाइट जो हैं वो बड़े स्पेस जो टेलीस्कोप हैं और जो कार्गो को पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें और चंद्रमा मंगल और उससे आगे ले जाने में जो है वह सक्षम है। जो मून मिशन है, मून मिशन बेस के जो डेवलपमेंट है उसके लिए चंद्रमा की सतह पर जो है वो बड़ी मात्रा में कार्गो के जो ट्रांसपोर्ट है उसकी ज़रूरत होगी। जो स्टारशिप है उसको इन बिल्डिंग्स जो ब्लॉक्स हैं को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो अर्थ टू अर्थ जो ट्रांसपोर्टेशन है वह क्या है, 1 घंटे या फिर उससे कम समय में जो है वो दुनिया में कहीं भी यात्रा करने की कल्पना करी जा सकती है। जो स्टारशिप और सुपर हैवी के साथ जो है वो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रिप हैं वे 30 मिनट के अंदर पूरी की जा सकती हैं। जो इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन है वह मंगलवार जो ग्रह है उस पर शहरों का निर्माण करने के लिए जो है वो बड़ी मात्रा में कार्गो और जो चालक दल है उसकी अफोर्डेबल डिलीवरी जो है उसकी ज़रूरत होगी। पूरी तरह से जो है यह रियूजेबल जो स्टारशिप सिस्टम है उसके जो ऑर्बिट है उसके प्रोपेलर ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करता है ताकि 100 से ज़्यादा लोगों को जो है वो मंगल या फिर अन्य दूर के जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। जो स्टारशिप है वह इंसानों को मंगल पर पहुँचाएगा। ये लॉन्चिंग जो है इसीलिए अहम है क्योंकि जो स्पेसशिप है वह इंसानों को जो इंटरप्लेनेटरी बनाएगा, यानी उनकी मदद से पहली बार कोई इंसान जो है वो पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जो है वो कदम रख सकेगा। जो मस्क हैं उन्होंने 2029 में जो है तक जो इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां कॉलोनी बसाना चाहते हैं। जो स्पेसशिप इंसानों को दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में जो है वो पहुंचाने में सक्षम होगा। जो मंगल ग्रह है उस पर कॉलोनी बसाने की ज़रूरत है जो है वो क्यों है। मंगल ग्रह पर जो है वो कॉलोनी बसाने की ज़रूरत इलोन मस्क कहते हैं कि पृथ्वी पर एक लाइफ एंडिंग इवेंट जो है वो मानवता के अंत का कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पर अपना बेस बना लेंगे तो जो मानवता है वहाँ जीवित रह सकती है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का भी जो है अंत एक लाइफ एंडिंग इवेंट के कारण ही हुआ था। वहीं जो प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स हैं उन्होंने 2017 में कहा था कि अगर इंसानों को जो है वो स्वाइन करना या तो उन्हें 100 साल के भीतर जो है वो विस्तार करना होगा। अगर जो इंसान है उनको सर्वाइव जो है वो करना है तो जो मंगल ग्रह है उस पर इंसानों को पहुंचाने और जो वापस लाने की प्रोसेस होगी वह क्या होगी। सुपर हैवी बूस्टर के साथ जो है वो स्टारशिप लॉन्च होगा। नंबर 2, जो बूस्टर अलग होकर पृथ्वी पर लौट आएगा। पृथ्वी से एक जो रिफ्यूलिंग जो टैंकर है उसे लॉन्च किया जाएगा। नंबर 4, जो टोकर ऑर्बिट में स्टारशिप से जो है वो डॉक होगा, जो फ्यूज भरने के बाद जो है पृथ्वी पर लौट आएगा। नंबर 6, जो स्टारशिप ऑर्बिट से मंगल की तरफ जो है यह बढ़ेगा। नंबर 7, जो है वो मंगल ग्रह के वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो एंटर करेगा। धीमा होने के बाद जो है स्टारशिप मंगल पर जो है वो लैंड कर जाएगा। सिस्टम मार्स की जो सरफेस है वहाँ पर जो मौजूद नेचुरल H2O और जो CO2 है उसके जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से खुद को रिफ्यूल करेगा और वापस पृथ्वी की यात्रा जो है वह शुरू कर देगा। जो आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, इस मिशन का सक्सेसफुल होना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो स्टारशिप है वह स्पेसक्राफ्ट नासा के
जो आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है, इसके जरिए 5 दशक बाद भी जो है वो चंद्रमा पर मनुष्य की वापसी होगी। स्टारशिप चंद्रमा पर जो है वो मिशन के अंतिम चरण को पूरा करेगा, जो एस्ट्रोनॉट को जो है वो स्पेसक्राफ्ट से जो लूनर ऑर्बिट है वहाँ तक लेकर जाएगा और जो चंद्रमा पर है इसकी लैंडिंग भी करवाएगा। हम जो है आगे भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ कवर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।